हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो पीना ही है तो ऐसे पियो वीडियो में हमने कई रोचक तथ्यों पर बात की है। आज की वीडियो अल्कोहल बेवरेज में कई महत्वपूर्ण जानकारी पर बात करेंगे, जैसे कि अल्कोहल बेवरेज क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड टर्म्स, लीवर 1 घंटे में कितनी शराब पचा सकता है, शराब पीने की सेफ लिमिट क्या है, लिमिट क्या होता है, अल्कोहल पीने के नुकसान और फायदे, और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पूरी देखें, अंत तक देखें और लाइक और अल्कोहल बेवरेज अर्थात मादक पेय। अल्कोहल बेवरेज फर्मेंटेड लिक्विड होते हैं, वाइन, बियर और डिस्टिलेटेड स्पिरिट, जिसमें इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट होते हैं। अल्कोहल वाले पेय पदार्थों में शब्द शराब को एथेनॉल से संदर्भित किया गया है। टाइप ऑफ अल्कोहल बेवरेज ड्रिंक्स में मुख्य साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट एथेनॉल होता है, जिसे अल्कोहल कहते हैं। इसके सेवन से किसी भी इंसान की प्रवृत्ति, मूड और मेंटल स्टेटस पर प्रभाव पड़ता है। मोटे तौर पर मादक पेय को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, डिस्टिलेटेड और अनडिस्टिलेटेड। डिस्टिलेटेड बेवरेज वो होते हैं, इस प्रकार के पेय पदार्थ डिस्टिलेशन द्वारा तैयार किए जाते हैं और इसमें शराब की मात्रा अलग अलग 40 to 55% होती है, जैसे नीचे दिया गया है। डिस्टिलेशन बेवरेज परसेंट ऑफ अल्कोहल और सोर्सेज: विस्की 40 to 50% जो इसका सोर्स है, रम 45 to 50%, 55% गन्ना इसका सोर्स है, ब्रांडी 40 to 50% अंगूर इसका सोर्स है और जिन 35 to 40%। सेकंड है अनडिस्टिलेटेड बेवरेज। इस प्रकार के पेय पदार्थ फलों के रस या अनाज के फर्मेंटेशन द्वारा तैयार किए जाते हैं और इसमें कुछ स्वाद, रंग और इत्र मिलाए जाते हैं। शराब की मात्रा 3 to 15% भिन्न भिन्न होती है, जैसे नीचे दिया गया है। बियर 3 to 6% अल्कोहल होता है और जो से इसका सोर्स है। शैंपेन अंगूर से है 10 to 15%, पोर्ट एम सेरी अंगूर से है 15 to 25% और साइडर सेब से है 2 to 6%। क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेज। बेवरेज 2 प्रकार के होते हैं, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक में जो भी प्रोडक्ट आते हैं और नॉन अल्कोहलिक में जो प्रोडक्ट आते हैं उस रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे वुड स्पिरिट। मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है, क्योंकि प्रवाहित चरण में यह कास्ट के ध्वंसात्मक आश्वासन द्वारा प्राप्त की जाती है। दूसरा टर्म यूज होता है ग्रेन अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल, इसे अनाज शराब भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्टार्च से समृद्ध पदार्थों द्वारा प्राप्त किया जाता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल वह शराब जो 100% शुद्ध हो उसे पूर्ण शराब कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट या वाणिज्यिक शराब भी कहलाती है, जिसमें 95.6% इथाइल और 4.4% पानी मौजूद होता है। ऐसे ही डिनेचर्ड अल्कोहल आमतौर पर शराब के इस प्रकार को प्राप्त करने के लिए शुद्ध स्पिरिट में मिथाइल अल्कोहल, पेरिडीन, एसीटोन आदि प्रकार के विषाक्त पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। अल्कोहल के प्रकार। अल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, वाइन, बियर, विस्की, वोडका, रम, ब्रांडी, कॉग्नेक और जिन। प्योर अल्कोहल की मात्रा को बताने के लिए यूनिट। अल्कोहल यूनिट को काउंट करने की शुरुआत 1987 से यूके में हुई थी। इसका कारण था कि लोगों को ड्रिंक करने पर नजर रखने में मदद मिल सके। किसी ड्रिंक में प्योर अल्कोहल की मात्रा को बताने को यूनिट कहा जाता है। ड्रिंक्स में शुद्ध अल्कोहल की यूनिट है, जैसे कि शराब का बड़ा गिलास हो तो उसमें 3 यूनिट आएगी, हार्ड पावर वाले बड़े गिलास है तो 3 यूनिट आएगी, शराब के टेंडर गिलास हैं तो 2 यूनिट आएगी, कम पावर वाले बड़े गिलास हैं तो 2 यूनिट आएगी। लीवर 1 घंटे में कितनी शराब पचा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है और सबके मन में होगा। तो 1 आवर में 1 यूनिट अल्कोहल जो होता है वो लीवर कंज्यूम कर पाता है। 1 यूनिट अल्कोहल यानी 10 ml या प्योर स्पिरिट 95% ऑफ अल्कोहल, जिसे एवरेज एडल्ट वयस्क 1 घंटे में पचा सकता है। 175 ml वाइन जो होती है वो 1 यूनिट होगी और बियर का 250 ml आप लोगी तो वो 1 यूनिट होगी। 25 to 30 ml हार्ड लिक्विड, विस्की, रम और वोडका का 1 यूनिट। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल रहा होगा कि अल्कोहल लेने की सेफ लिमिट क्या है, तो आइए देखते हैं। 1 वीक में आप 12 से 14 यूनिट ले सकते हैं। आप एक ही दिन में 12 से 14 यूनिट न लें, ये 7 डेज की लिमिट है। 1 डे में 2.5 यूनिट और 1 आवर में 1 यूनिट। यदि आप एक दिन अल्कोहल लेते हैं
तो 2 से 3 दिन का गैप के बाद आप अल्कोहल लें, क्योंकि अल्कोहल 2 दिन तक आपके शरीर में रहता है और उसके बाद बॉडी रिकवरी में 2 दिन का समय लगता है। शरीर में अल्कोहल को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे अल्कोहल हाइड्रोजन नेट कहा जाता है। जिसके लिवर में इसकी मात्रा सही होती है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिसके लिवर में कम होती है उसमें लिवर संबंधी प्रॉब्लम जल्दी देखने को मिलते हैं। हमारा शरीर 1 घंटे में सिर्फ एक ही ड्रिंक और दिन में 2.5 से 3 ड्रिंक को पचा सकता है, लेकिन 1 से अधिक स्टैंडर्ड ड्रिंक पीना हमेशा से ही गलत होता है और नुकसानदायक होता है। अल्कोहल के फायदे। अल्कोहल कई रिपोर्ट ये बताती है कि शराब पीने से कई फायदे होते हैं, लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन नहीं करता हूँ। निर्धारित मात्रा में रेड वाइन के सेवन से वेट लॉस, स्किन संबंधी कुछ फायदे हो सकते हैं। इससे आपका HDL यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है और इसके सेवन से अल्जाइमर के जोखिम को कम किया जा सकता है। ये आपके अंदर क्रिएटिविटी को भी बूस्ट करता है। अल्कोहल के नुकसान। अल्कोहल जब हम अधिक सेवन करते हैं तो कई नुकसान होते हैं। आप माउथ, थ्रोट, इसोफेगस, लीवर सभी को कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट मसल्स डैमेज होती है, स्ट्रोक होता है। अल्कोहल के और भी कई नुकसान हैं। कई लोग अधिक अल्कोहल सेवन के बाद सुसाइड तक कर देते हैं। किसी का हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है उनको सडनली डेथ भी हो जाती है। कई स्टडीज के मुताबिक अल्कोहल के अधिक सेवन से मेमोरी लॉस होने का खतरा भी बना रहता है। इसके सेवन के बाद ड्राइविंग करने से एक्सीडेंट होते हैं और जिससे गंभीर परिणाम सामने आते हैं। यदि आप रोजाना ड्रिंक कर रहे हैं तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाएगी, और यदि आप जिम जाते हैं तो सिर्फ आपकी कैलोरी बर्न होगी और कुछ नहीं। अधिक ड्रिंक करने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जो कि आपकी ग्रोथ में काफी अहम योगदान निभाता है। जानकारी के मुताबिक आमतौर पर किसी भी यंगस्टर में 19 to 39 ईयर का है शरीर में मौजूद टेस्टोस्टेरोन की सही मात्रा 264 से 916 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। टेस्टोस्टेरोन की कमी से शरीर में फैट बर्न की प्रोसेस धीमी हो जाती है और फैट स्टोरेज की खपत तेज हो जाती है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि जिन लोगों को शराब पीने की आदत बन गई है, अक्सर देखा जाता है कि शराब पीने की लत होने के कारण उनके घर में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। शराब के लिए पैसे न होने पर वे घर में ज्वेलरी, सामान आदि तक भी बेच देते हैं। कई तरह के गलत रास्ते अपना लेते हैं। यह भी समाज के लिए शराब पीने का एक सबसे बड़ा नुकसान है। ऊपर दी गई जानकारी से आप समझ ही गए होंगे कि शरीर में अल्कोहल की कितनी मात्रा आपकी सेहत के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जितना हो सके इससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको कम पीने वाली कैटेगरी में तो डिप्रेशन या स्ट्रेस में शराब न, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे वक्त लिमिट पर कंट्रोल नहीं रख पाते। इंजॉयमेंट शराब भी सही नहीं। बेहतर यही है कि अपनी लिमिट तय कर। अकेलेपन में भी पीने की लिमिट क्रॉस होने का खतरा रहता है। अगर उनकी फैमिली मेंबर भी इस वक्त उन्हें अलर्ट करते रहेंगे तो वे लिमिट में रहेंगे।